हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वेंसडे लाइफ कनेक्ट में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि एक इंसान को शादी कब करनी चाहिए। मतलब वो कौन सा सही समय है जब एक इंसान को शादी के बंधन में बंधना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले समय में शादी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी। मेरी नाना नानी की शादी उस उम्र में हुई जब मेरी नानी 16 साल की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो नाना जी को उनके घर जाने के बाद ही देखा था। मतलब शादी से पहले वो एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। पर आज वो कहते हैं ना, आज के बच्चों की भाषा में, कि ज़माना बदल गया है। जी हाँ, ज़माना बदल गया है। आज तो शादी से पहले 2-3 साल तक लोग साथ वक्त गुजारते हैं और लगता है कि आगे चला सकते हैं तो शादी करने के बारे में सोचते हैं, वरना कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। पर मैं यहाँ इन दोनों जनरेशन से रिलेटेड कोई टिप्पणी नहीं देने आई, क्योंकि सबको अपना हक है अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का। मैं तो सिर्फ अपना मन की बात इस चीज़ को ध्यान में रखकर कह रही हूँ कि शादी असल में हमें करनी कब चाहिए, जो ज़रूरी है हर इंसान को समझना। कभी फिज़िकल या पर्सनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर इसको समझना होगा। पहले हम बात करेंगे फिज़िकल पर्सपेक्टिव को सामने रखकर। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर एक रिलेशनशिप में आते हैं सामने वाले की अपीयरेंस को देखकर या उसके सोचने का तरीका देखकर। सामने वाला अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, सोसाइटी में साथ चलेगा तो प्राइड फील होगा। ये सोच दोनों लड़का लड़की में होती है और इस फिज़िकल सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हुए लोग कभी कभी बहुत सी अपनी ख्वाहिशों को दूसरों के लिए अपने अंदर ही मार देते हैं और अक्सर सामने वाले का रूड बिहेवियर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इस डर से कि अगर मैंने उसे खो दिया तो शायद मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। एंड रीच टू देयर लोवेस्ट टू बी विद दैट पर्सन। और सामने वाला भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है क्योंकि वह उनकी कमज़ोरी जान चुका होता है। और अब बात करते हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में। कुछ लोगों का मानना है ऐसे इंसान से शादी करो जो खूब सारे पैसे वाला हो। ये थॉट दोनों लड़का लड़की की फैमिली में भी होती है और वही वो अक्सर अपने बच्चों में ट्रांसफ़र भी करते हैं कि एक रिच फैमिली से कनेक्ट हो जाएगा तो लाइफ सुधर जाएगी। फिर चाहे शादी के बाद लड़का लड़की की इज्जत ना करे या लड़की अच्छे और रिच परिवार की हो तो वो अपना दबाव अपने पति के घर वालों पर बना के रखे। तो यह है आज की 99% की फैमिली और उनके बच्चों की सोच। और यही बच्चे या तो एट द एंड डिप्रेशन के शिकार होते हैं या डिवोर्स के स्टेज पर होते हैं या सिंगल मदर या फादर का रोल प्ले करके अपनी लाइफ काट रहे होते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमने फ़िज़िकल और पर्सनल पर्सपेक्टिव को थोड़ा अपने मन से ना सोचकर अपने दिल और दिमाग से सोचा होता तो आज हम एक अच्छी लाइफ बिता रहे होते। क्योंकि मन का तो काम है माया की तरफ आकर्षित करना और वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और इसका शिकार उसकी आप खुद बन जाते हैं। शादी करने के वक्त या शादी करने के बारे में सोचते वक्त सबसे पहले हमें सामने वाले के संस्कार देखने चाहिए, उसका अपने घर वालों के प्रति समर्पण देखना चाहिए, उसका अपने काम के प्रति लगाव और मेहनत करने की चाह देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि वह माया को ज़्यादा महत्व देता है या सादगी और सरलता से जीवन जीने का सोचता है, जिससे सब कुछ पाने की क्षमता हो पर उसके प्रति ज़रा सा भी अहंकार ना हो, जो अपने से छोटों को सम्मान दे और अपने से बड़ों को इज्जत दे, जो परिवार को एक साथ लेकर चले,
जो इंसान इन गुणों से परिपूर्ण हो वह स्वयं आपको खुश रखेगा, परंतु आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब एक इंसान में मिलना बहुत कठिन है। लेकिन ये गुण आप सामने वाले में तभी ढूंढ सकते हैं जब आप खुद इन गुणों से परिपूर्ण हो। शादी का अर्थ है पूर्ण समर्पण, दोनों की तरफ से, जहाँ मैं नहीं हम होता है, जहाँ एक की इज्जत सामने वाले की इज्जत होती है, जहाँ मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार होता है। 7 फेरे लेते वक्त किए वादों को केवल पंडित के कहे शब्द ना मानना, बल्कि जीवन की वो डोर मानना जिसमें 2 आत्माएं एक दूसरे से बंधी होती हैं, और अपनी सारी उम्र उस कसम को पूर्ण करने की क्षमता रखना। जब यह सब ध्यान रख के आपके मन में किसी के लिए भावना आती है तो ये समझ लीजिएगा कि आप दोनों विवाह करने के लिए सच हैं। जहाँ दिल से किसी को पसंद करें तो दिमाग से यह भी परख लें कि यह रिश्ता माया से न भरा हो बल्कि समर्पण से भरा हो, आपका उनके प्रति और उनका आपके प्रति। अंत में बस ये कहूँगी कि जब एक लड़की अपने मन में लड़के के वैराग रूप को और उसके परिवार के सगे संबंधियों को अपनाने के लिए सच हो जाए और उसके साथ किसी भी स्थिति में किसी भी हाल में रहने के लिए सच हो जाए, और लड़का लड़की के माता पिता से केवल उसका हाथ मांगे और बदले में संपूर्ण जीवन उनके बेटे होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए सच हो जाए, तब उन्हें समझ जाना चाहिए कि वह एक दूसरे के साथी बनने के लिए पूर्ण रूप से सच हैं। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको हमारा ये कनेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय। राधे राधे।